हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी के 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट वाले जितने भी जीए क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को हम आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा रबर भारत का सबसे बड़ा रबर बांध जो है कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो वो फल्गु नदी है। जो कहाँ पर है ये फल्गु नदी? तो गया में है। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो ये चेनाब नदी बना है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर यहाँ पूछा गया था कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? यानी 95% ना। इंडिया में जितने भी व्यापार होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो नौ परिवहन से ही होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को है। फिर अमित शाह को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्थ अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो वो कंप्यूटर साइंस में है। फिर यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वो कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल यानी कि एनएचपी को समय समय पर प्रकाशित करता है? तो ये जो संस्था है उसका नाम है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। नेक्स्ट, एक फॉर्मूला दिया था फ्रेंड जहाँ पे कि Q इक्वल टू आई टी होता है। तो जहाँ पर आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि I बराबर क्या होता है, तो यहाँ से I इक्वल टू जब निकालिएगा तो Q बाई टी होगा, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट हम आते हैं जहाँ पूछा गया है कि जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्वर में T/2 पुरस्कार दिया गया है, जिसका 2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो गई है? तो यह है संध्या मंगलम टाइगर रिजर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दोहा किसकी राजधानी है? तो दोहा कतर की राजधानी है, पता होगा सभी लोगों को। किस तत्व का अष्टक का नियम लागू पाया गया है? किस तत्व में अष्टक का नियम लागू पाया गया है? तो ये कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जहाँ पे बोल रहा है कि 2022 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो 2022 का ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? वो पेरिस में होगा। और अभी जो हुआ था हमारा 2000 हाल का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो टोक्यो में हुआ था। इससे पहले वाला वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच जो है वो शिक्षा सुधार से संबंधित है। जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है उसी प्रकार चाप का संबंध किससे है? तो चाप का संबंध वृत्त से है। आपको पता होगा कि ये वृत्त में ही इसे चाप बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जहाँ पे बोला गया है कि बॉक्सर विद्रोह किस से संबंधित है? तो बॉक्सर विद्रोह जो है वो चीन में हुआ था। ये हुआ था 1919 को। बहुत ही फेमस विद्रोह है ये, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधव लिपि के लिखने की दिशा कौन सी है? तो बाएं से दाएं है। एक खरोष्टी लिपि भी होती है। खरोष्टी लिपि भी जो होती है जो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। और हम लोग जो देवनागरी लिपि होता है हम लोग का, देवनागरी लिपि जो होता है वो कैसे होता है? राइट से लेफ्ट की ओर होता है। तो ये भी याद रखिएगा, आगे काम देगा आपको। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अपच में
उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? अपच यानी कि जो खाना नहीं पचता है तो उस समय हम लोग यूज करते हैं अम्लनाशक यानी एंटासिड का। देखते होंगे आप लोग जब खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, इनो, है ना, इनो का यूज करते हैं खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें एंटासिड का ही यूज किया जाता है। समान वायुदाब को स्थानों में जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समदाब रेखा कहते हैं, पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा आपको कि पश्चिमी पाकिस्तान के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो पश्चिमी पाकिस्तान कहने का मतलब फ्रेंड बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ तो उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान के जो सेना थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मुक्ति वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो थी पीसी महलनोबिस मॉडल पे, और जो दूसरी थी वो क्या था, तीव्र औद्योगिकरण पे था, और जो पहली था वो कृषि पर थी, है ना। पहली जो किस पे थी, वो कृषि पे आधारित थी। और ये कौन से मॉडल था, ये हीरोड मॉडल पे था, याद रखिएगा फ्रेंड, ये पूछता भी है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हीरोड मॉडल पे थी और दूसरी जो थी पीसी महलनोबिस मॉडल पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि किस विद्युत धारावाही की सीधी लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो परिनालिका की आज के अनुदिशा चलने पर अपरिवर्तित रहता है। किसी के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। किसके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड पता है कि सबसे आकर्षण बल सबसे अधिक जो होता है वो सॉलिड के बीच ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं उनमें बहुत ही क्लोज होते हैं, तो इसीलिए जो आकर्षण का बल होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। इसके बाद किस में होता है, लिक्विड में होता है, क्योंकि इसके बाद इसमें पार्टिकल इसके थोड़े क्लोज होते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, गैस होता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर तक होते हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें आकर्षण बल जो होगा गैस में क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा शर्करा यानी कि चीनी में, फिर दूध यानी कि लिक्विड में, और फिर होगा हाइड्रोजन यानी कि गैस में। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यह। पेटू घाट मत्स्य को गोद के रूप में विकसित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो पेटू घाट जो मत्स्य है यह आपको पश्चिम बंगाल में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। फिर यहाँ आपको बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबी थे। आपको पता होगा कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 18 दिसंबर को हुआ था 1985 में। ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है ना। और जब पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष कौन बने थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, जो सबसे यंगेस्ट थे। फिर यहाँ बोल रहा है सहायक एनजी किससे संबंधित है? तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधित है, DRDO द्वारा विकसित किया गया है ये। हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? तो हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 को जोड़ा गया है। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फ्रेंड मुजफ्फरपुर है। पता होगा यहाँ पे आम भी बहुत ज़्यादा होता है, लीची भी ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो बिहार का जिला वो मुजफ्फरपुर ही है।
इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसे के द्वारा जीता गया है? तो गीतांजलि श्री, जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो फ्रेंड यही था। अच्छा, अभी और भी नीचे है, और भी देख लेते हैं हम। बीम मिस्टेक में कितने सदस्य होते हैं? तो बीम मिस्टेक में 7 सदस्य होते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में लाल किले के जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। और जब यही क्वेश्चन हो जाए कि आगरा में बताइए किसने कराया था? आगरा में लाल किले में मोती मस्जिद किसने कराया था? तो आगरा में जो करवाया था वो थे जहांगीर। आगरा का जब आ जाए, दिल्ली के से आगरा आ जाए तो जहांगीर हो जाएगा, और जब दिल्ली में कराए तो औरंगजेब। फिर कह रहा है कि पद्म भूषण विजेता प्रभा अत्रे किससे संबंधित है? तो प्रभा अत्रे जो है एक वोकलिस्ट है, यानी कि स्वर संगीत से वो संबंधित है। तो फ्रेंड, ये जितने भी ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है वो 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन है। 100% टोटल वही क्वेश्चन है फ्रेंड आपको यहाँ पर। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को दबा दे, जिससे हमारे आने वाले जितने वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।